हजारों स्टूडेंट्स का सपना होता है ब्लैक कोट पहन के कोर्ट रूम में जाना, और इस सपने को साकार करने की सबसे पहली सीढ़ी एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करता है, एमएचसेट लॉ 2027। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अंकिता रावत और आज हम लोग जानने वाले हैं एमएचसेट लॉ 2027 के एग्जाम के बारे में। चाहे आप 5 ईयर या फिर 3 ईयर एलएलबी को परस्यू करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। लेट अस अंडरस्टैंड आखिर क्या ये एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टॉप कॉलेजेस, सभी के सभी चीजें हम इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहली चीज एमएचसेट 3 ईयर और 5 ईयर का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली कैसा होता है। तो एमएचसेट 3 ईयर का जो एग्जाम होता है उसमें, और अगर हम लोग 5 ईयर का एग्जाम पैटर्न देखें तो सेम ही होता है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बेस्ट पार्ट है। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एंड कंप्यूटर बेस्ड होता है। ऑनलाइन मोड में आपका ये एग्जाम होता है। अगर आप मीडियम देखेंगे तो इंग्लिश और मराठी मीडियम में ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप सिलेबस की बात करें तो 3 ईयर का जो सिलेबस होता है और 5 ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि आप लोगों का जो 5 ईयर का एग्जाम होता है उसमें आपके पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आता है, और ये आपका सेक्शन जो होता है 3 ईयर में मिसिंग रहता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा चेंज है। तो लीगल के 3 ईयर में 24 क्वेश्चन आते हैं, 24 मार्क्स के। जीके करंट अफेयर्स के 32 क्वेश्चन आते हैं 3 ईयर एलएलबी में। लॉजिकल के 24 एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से आपका पूरा पेपर 120 मार्क्स का हो जाता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप देख सकते हो जीके एंड इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। दैट डजंट मीन कि लीगल और लॉजिकल को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। 5 ईयर की वहीं अगर हम बात करें तो आपके पास अगेन लीगल से 32 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जीके से आपके पास 24 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल से 32 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से 24 आते हैं और मैथमेटिकल से 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये 5 सेक्शंस हैं जहां पे आप लोग अपने 5 ईयर एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इन 5 सेक्शंस को आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, राइट। ओके, अब अगर हम आगे देखें तो कोर्सेज किस तरीके से, तो क्योंकि अगर हम 3 ईयर एलएलबी की बात करें, साफ सीधी बात है आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा और आपको फिर उसके बाद की 3 ईयर की जो एलएलबी की डिग्री होती है वो आप लोगों को चाहिए होगी। तो वही परस्यू करने के लिए आप एमएचसेट 3 ईयर लॉ का एग्जाम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड 5 ईयर की अगर हम बात करें तो आपको बीबीए एलएलबी, बीएलएस एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, इस तरीके के कुछ कोर्सेज होते हैं। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिसमें कि आप बोल सकते हो आपका जो जनरली बीए एलएलबी करने का जो प्रोसेस रहता है, जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन अलग करते हैं और एलएलबी अलग परस्यू करते हैं, वो टेक्निकली देखा जाए तो 6 साल का समय ले लेता है। लेकिन वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको 5 साल के अंदर अंदर बीए एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी की डिग्री यहाँ पे मिल जाती है, जो कि जिनकी महत्व अगर हम देखेंगे तो सेम ही होता है। अब टॉप कॉलेजेस की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के कुछ टॉप लॉ स्कूल्स जो होते हैं, जो टॉप लॉ गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नॉट जस्ट हमारे गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, बट जो टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे के साथ साथ डॉक्टर डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज हो गया, रिजवी लॉ कॉलेज हो गया एंड प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो 3 ईयर एलएलबी का ऑब्वियस सी बात है, 12th आपका कंप्लीट हो चुका, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप लोग अभी 2027 को अगर आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, सो अगर उस दौरान आप अपने फाइनल सेमेस्टर में होंगे, सो तब भी आप जो है उस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। मैंने क्या बोला, फाइनल सेमेस्टर में अगर होंगे स्टिल यू आर एलिजिबल, राइट। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट अगर हम बात देखें, ओपन कैटेगरी हो जाती है, जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट होते हैं या फिर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 45% रहता है, ठीक है। आपका ये 45% किस में रहने वाला है, आप बोल सकते हो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। SC ST वालों के लिए ये 40% हो जाता है। वहीं आपका OBC SBC VJNT के लिए हमारा जो होता है ये 42% का हो जाता है आपकी ग्रेजुएशन में। फाइन, एडिशनल रिक्वायरमेंट आपका जो 3 ईयर LLB होता है ये केवल और केवल इंडियन नेशनल्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एज सच कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए ग्रेजुएशन में, कोई भी एक अच्छी डिग्री किसी भी मेजर में आपके पास हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। 12th फॉलोड बाय 3 ईयर ग्रेजुएशन, दिस इज कंपलसरी, कोई अपर एज लिमिट नहीं है यहाँ पे।
एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी एलिजिबल अलाउड रहते हैं यहाँ पे। फाइन, ओके। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो आपके पास जो होता है 12th या हायर सेकेंडरी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए, जिसमें कि आपके 12th में जो परसेंटेज होनी चाहिए 45 होंगे। महाराष्ट्र के जो SC/ST कैटेगरी है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के 40% चल जाता है उनके लिए, एंड महाराष्ट्र के जो ये कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है इनमें आपका 42% चल जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका 45% यहाँ पे रहने वाला है क्लास 12th में, जो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है परसेंटेज का, ठीक है। अगर आप 12th में उसी साल जिस साल आप एग्जाम दे रहे होंगे, 2027 में सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं एंड उसी साल आपका 12th का बोर्ड है, दैट डजंट मीन आप एलिजिबल नहीं है, आप भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लास 10th जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम ईयर गैप जो यहाँ पे बोला गया है 2 साल का गैप है, आपका जो क्लास 10th और क्लास 12th होता है उनके बीच में केवल 2 साल का गैप अलाउड है, उससे ज़्यादा गैप अगर आपका है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। फाइन, 3 ईयर का अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी है आपके पास, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। अब अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो 3 ईयर और 5 ईयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जनरली सेम टाइम पे शुरू होता है। जैसे इस साल भी अगर हम देखेंगे जनवरी में आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया था, ठीक है, जो कि लेट जनवरी से लेके आप बोल सकते हो मिड फरवरी या फिर मिड फरवरी या फिर अर्ली फरवरी तक आपका जो है एप्लीकेशन का एंड डेट रहता है। सेम हमारा जो दोनों ही ईयर के एग्जाम्स के लिए रहता है। आपका जो 3 ईयर का एग्ज़ाम होता है वो अर्ली अप्रैल में कंडक्ट कर दिया जाता है, एंड वहीं आपका जो 5 ईयर का रहता है वो लेट अप्रैल में यहाँ पे कंडक्ट कर दिया जाता है, राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड जो रिलीज़ किया गया है आपका, ठीक है, लेट मार्च को जो है बोला गया है, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो एडमिट कार्ड 5 ईयर का होगा वो लेट अप्रैल में यहाँ पे होने वाला है, राइट। आंसर की हमारी इसी तरीके से रिलीज़ की जाती है एग्ज़ाम में मिड अप्रैल के बीच में। रिजल्ट आपका 3 ईयर का जो होता है वो अप्रैल या अर्ली मई के बीच में हो जाता है, ठीक है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका मई में शुरू हो जाता है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और कॉलेजेस के द्वारा जो कट ऑफ परसेंटाइल निकाला जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है काउंसलिंग शुरू हो जाती है। मई के आसपास, मई जून के आसपास आपके काउंसलिंग राउंड्स जो होते हैं वो शुरू हो जाएंगे, एंड फाइनली जून से जुलाई के बीच में आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो फाइनली आपका एडमिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 5 ईयर में अगर हम सेम तरीके से देखें दोबारा तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम का एप्लीकेशन शुरू होगा, ठीक है। आपका एंड डेट रहने वाला है मिड फरवरी या फिर आप बोल सकते हैं अर्ली फरवरी, ठीक है। एडमिट कार्ड लेट अप्रैल, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। आप लेट अप्रैल भी बोल सकते हैं या अर्ली में बोल सकते हैं। आपका जनरली 5 ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा लेट होता है आपके 3 ईयर के थ्री ईयर LLB के एग्ज़ाम से। आंसर की मिड में आ जाएगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जून में रहेगा आपका। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन बताई गई है। फिलहाल के लिए आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रहेगी कि जनवरी के आसपास आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं दोनों ही एग्जाम्स के लिए, ओके। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि हज़ारों बच्चे यहाँ पे जो है अपेयर हो रहे होते हैं। अगर आप 3 ईयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 बच्चे अपेयर होते हैं। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 बच्चे अपेयर हो रहे होते हैं। तो 3 ईयर में 85% जो होता है वो महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए अवेलेबल रहता है, एंड 15% जो होते हैं ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके लिए सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड रहती हैं। सेम तरीके से 5 ईयर में अगर हम बात करें तो 5 ईयर में हमारा जो 85% तो महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए रहेगा, 10% ऑल इंडिया कोटा रहता है, एंड 5% ये हमारा NRI OCI स्टूडेंट्स के लिए रहता है। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या OMS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए शिफ्ट हो जाती है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे रहता है, तो टॉप कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जनरली तो बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली इससे भी कम परसेंटाइल में, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, एंड आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं या महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास कोई आप बोल सकते हो रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं आपकी अगर परसेंटाइल 90 से 99+ है, फॉर जनरल इट इज़ डेफिनेटली 99+, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो 99+ ही आप टारगेट कर सकते हैं। फाइन, तो JLC और ILS पुणे जैसे जो कॉलेजेस होते हैं इसमें आप 3 ईयर में 85+ मार्क्स, क्योंकि परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पे कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं,
तो 99 प्लस परसेंटाइल आप टारगेट करें, ठीक है। एंड सेम तरीके से 5 ईयर के लिए आप 99 प्लस टारगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये कट ऑफ देख के आपको लग रहा होगा कि इतनी हाई कट ऑफ अगर यहाँ पे जा रही है तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, डज दैट मीन कि भाई हम लोगों को अपीयर ही नहीं करना चाहिए? वेल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने एक सपना देखा है और उस सपने को हासिल करने के लिए आपको इतनी कंपटीशन, इतने लोगों से अगर आगे निकलना है तो उसके लिए उसमें अपीयर होना ज़रूरी है और उसके लिए अपना बेस्ट एफर्ट आगे डालना ज़रूरी होता है, ना कि उस एग्ज़ाम में पार्ट ही नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपना चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। बट अगर आप सीरियसली बहुत ज़्यादा एक दिल से चाहते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए 2027 में, हम ये एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, इस एग्ज़ाम में हम हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं, तो स्टूडेंट्स करियर्स अड्डा आप लोगों के साथ है। आप लोग बिना किसी फिक्र के लेटेस्ट बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसमें कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, मैं आपको गाइड करूंगी। यहाँ पे आपकी पूरी जो टीम है हमारी करियर्स अड्डा की, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, आप IT पे लेक्चर्स देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए बहुत सारे में यहाँ पे जो है एक तरीके से क्लासेस वगैरह आती हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चर तरीके से आप पढ़ें और इतना पढ़ें कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन, आपका जो है मैक्सिमम रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें और आप जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए। तो उस चीज़ के लिए दीज आर द लेटेस्ट बैचेस आप देख सकते हैं। अगर आपको 3 ईयर LLB को टारगेट करना है, MHCET 3 ईयर को, तो लेटेस्ट हमारे पास लक्ष्य बैच है। 5 ईयर LLB को टारगेट करना है तो आप हमारे लॉ महापैक में जा सकते हैं, जिसमें कि MHCET 5 ईयर के साथ साथ क्लैट, ALET जैसे एग्जाम को भी आप आराम से टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। आप 3 ईयर का महापैक ले सकते हैं, जिसमें कि ना कि सिर्फ MHCET बल्कि अगर इनकेस आप CUT PG LLB के लिए को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जो कि अगेन एक 3 ईयर LLB का कोर्स है, तो उनके लिए आप लोग बेस्ट इस बैक के में जा सकते हैं। एंड इसमें भी अगर आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए तो महापैक प्रो हो जाता है। इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। YT की सभी क्लासेस, हमारे लाइव सेशंस, गाइडेंस वगैरह सेशंस जो होते हैं वो सभी इसी चैनल पर होते हैं टेलीग्राम के, तो इसको स्कैन करके TG ज़रूर ज्वाइन करना। कोई भी पर्सनल डाउट होता है जो आपको क्लैरिटी चाहिए जिसको लेके, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक इम्पॉर्टेंट ये सारे बैचेस होते हैं और इन बैचेस में अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए तो आप ये कोड देख रहे हैं AK लाइव, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, मैं आपको ले चलती हूँ करियर्स अड्डा के वेबसाइट पर। आप ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, सेम इंटरफेस वहाँ पे मिलेगा। लॉ पे जाएंगे हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं MHCET लॉ। सो ये हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, ठीक है। लक्ष्य 3 ईयर LLB के लिए 5 ईयर का महापैक हमारे पास यहाँ पे है। तो लेट्स से अगर आप 5 ईयर टारगेट करना चाह रहे हैं, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग वैलिडिटी के हमारे पास यहाँ पे जो है बैचेस आते हैं। आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 16 मंथ्स, जितने भी मंथ्स की वैलिडिटी का आपको बैच चाहिए आप उतने मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स से क्योंकि 2027 है तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 16 मंथ्स कर देते हैं, क्योंकि अभी शिवरात्रि भी पास में है और आप लोगों के लिए बेस्ट ये टाइम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए मैक्सिमम ऑफर लेके आए हैं। आप ये ऑलरेडी जो अप्लाइड कोड है इसको रिमूव कीजिएगा और यहाँ पे यूज़ कीजिएगा कोड AK लाइव। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 18 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स है, जो कि आपको 12,081.51 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऐप से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। सो येस, एक बहुत ही अच्छी आप बोल सकते हो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिक तरीके से, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स को एक साथ आराम से टारगेट कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। सो आई होप स्टूडेंट्स इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हैं तो ये मेरी मेल ID है। ओके, सो येस, आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।